शुभांकर भट्टाचार्य टीएमसी की तरफ से बोलते हैं, टीएमसी के सपोर्टर हैं। उसके बाद आ रहा हूं के शर्मा, अभय दुबे आ रहा हूं। शुभांकर भट्टाचार्य 7 घंटे पहले आप ही की सांसद, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ट्विटर पर लिखती हैं, एक्स पर लिखती हैं, द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम। इफ बंगाल वांटेड बीजेपी देन बंगाल हैज गॉट बीजेपी। वी रिस्पेक्ट दैट। वी फॉट द गुड फाइट अगेंस्ट अनइमेजिनेबल ऑड्स on an uneven pitch, and for that I am proud of my leader and my party. We will continue to stand and fight for a secular country where the constitution, not brute majoritarianism, is the last word. जय हिंद। स्वीकार कर रही हैं हार को, ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर रही हैं, तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बेईमानी क्यों हो रहा है भाई? इस्तीफा क्यों नहीं देंगी ममता बनर्जी? राइट। देखिए मनक जी, पहले तो ये है कि एक भयमुक्त एक परिवेश की बात की गई थी। भयमुक्त परिवेश, आपने तो न्यूज़ में भी यहाँ पे जो है ऐसा रहता है कि यहाँ पे भी भयमुक्त नहीं है भाई। इतने तो किसी छोटे मोटे शहर में मतलब नेता नहीं होते जितने आपने पैनलिस्ट बुला लिए, और उस पर से अकेला एक आप कह रहे हो टीएमसी का ये बोलेगा। यहाँ हमारे बगल में बैठा दिया आपने वाजपेयी जी को। वाजपेयी जी पहले शिष्टाचार में मुझे बगल में खींचे, फिर कोनी मार के दूर कर दिया। और आप खुद इतना डरे हुए हैं, खुद इतना डरे हुए हैं। ना एक सेकंड, हम नहीं डरते शुभांकर भाई, लेकिन एक बात बताऊं, आपको तो ये भय का बड़ा एक्सपीरियंस है ऐसा लगता है। हमें तो आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है। बंगाल का भय में कैसे होता है सब आपको बहुत अच्छे से पता है। मैं वही कह रहा हूँ कि बंगाली आदमी तो भय के बीच में पैदा होकर उसी से जीत के बड़ा हुआ है। मैं बंगाली की बात नहीं कर रहा हूँ, माफ करिएगा। ना एक सेकंड, मिसकोट मत करिए मुझे। नहीं, मैं बिल्कुल सही, मैं उसको बात को मानता हूँ। और मैं पॉलिटिकल कल्चर की बात कर रहा हूँ। रही बात भय में, तो आप भी हैं, इसलिए आपने इतनी दूरी बना रखी है कि कम से कम सेफ दूरी रहे। कहीं पे साथ में दिख गए तो दिक्कत आ जाएगी। तो अब अगर मुद्दे पे आए कि बात इस्तीफा क्यों नहीं देंगे? इस्तीफा क्यों नहीं दे, चली बात। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, एक मुख्यमंत्री जो 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं, कई बड़े पदों पे बैठ चुकी हैं, रेलवे संभाल चुकी हैं, सब कुछ उनको पता है, उनको नहीं पता है कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा? इस्तीफा की बात क्यों है, क्यों कह रही हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे? इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, मैं ऑफिशियल उनका प्रवक्ता नहीं हूं, मैं उनके मैं जो चीज पढ़ पा रहा हूं, व्हाट आई कैन रीड इजीली, मैं वो चीज बता रहा हूं। आप लोगों को उसको आप स्वीकार भी सकते हैं, नहीं भी स्वीकार सकते। ठीक है। दिस इज अ वे टू गेट हर मैसेज हर्ड। उनको भी पता है इस्तीफा तो देना है, जाना है, लेकिन कम से कम उनकी बात सुनी जाए, अपनी बात को सुनाने का ये एक जरिया मिला उनको, ताकि उनको सीरियसली लिया जाए। क्योंकि आज के दिन में तो कौन सी संस्था ऐसी है जिन्होंने ऑपोजिशन के लिए अपने कान खुले रखे हैं? जरा मुझे बता दीजिए। अगर कोई भी यहां पे, तो इलेक्शन के टाइम पर, मुझे नहीं पता सही है कि गलत है, कई नेताओं ने, कई वहां पे जो कैंडिडेट्स खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हमने कंप्लेंट्स डाली, कंप्लेंट्स रजिस्टर तक नहीं होती, तो आप उन कंप्लेंट्स के बारे में बात क्या करेंगे? खाक आप जाके जजेस के सामने खड़ा क्यों? जज, एक बात बताइए, ट्रिब्यूनल किसने बनाया था? सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। तो ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। ट्रिब्यूनल बनाया किस लिए गया था? कि कम से कम 27 लाख लोगों में से चुन करके, अरे जो सही है उनको कम से कम उनके मताधिकार दे दी जाए। ठीक है, राइट? कितने ट्रिब्यूनल एक्चुअली चल पाए? 19 ट्रिब्यूनल थे, कितने चल पाए? आपने ऑफिसर ही नहीं दिए। वेरी गुड, यही तो मैं सुनना चाह रहा था। थोड़ी देर पहले यही चीज कहते हैं, जो कहते हैं ना बार बार, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू। अभी देखिए, हर्षवर्धन जी ने कितने कन्वीनियंटली शुरू में कह दिया कि जैसे ही चुनाव अगर बोल दिया जाता है, जहां चुनाव का जो है घोषणा हो जाती है, तुरंत जो मशीनरी है उसमें से जो मुख्यमंत्री का रोल है वो एक्चुअली तो खत्म हो जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का काम वहां से खत्म हो जाता है। बात अभी खुद हर्षवर्धन जी इसको रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, ये बात उन्होंने बोली। अब मैं एक बात बताता हूं, कंट्रोल, एक मिनट हर्षवर्धन जी, मैंने नहीं टोका, सही गलत में सब कुछ सुनता हूं, कम से कम सुन लीजिए, उसके बाद आप पूरा नकार लीजिएगा। वैसे भी मैं अकेला बोल रहा हूं, चिंता न करिए। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस आपके साथ नहीं है क्या? अकेले बोल रहे हैं? अभय दुबे बैठे, आप कह रहे हैं मैं अकेला बोल रहा हूं। अभय दुबे जी, वो मैं एक्चुअली ना बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर पाता हूं कि जब समय की बात थी उस समय तो कभी आवाज हमारे साथ जुड़ी नहीं, तो साहब अब आके क्या करेंगे सरकार? अब तो जो है मामला तो अब दूसरी बात है, जिस समय जरूरत था। आज आप अकेला महसूस कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, लेकिन मानक अकेला महसूस कर रहे हैं। थोड़ा तो आप साहस की तो दाद देंगे ना, कि यहाँ पे बैठ के तो मैं इस चीज के जवाब दे रहा हूँ जिस चीज को तो आप लोग तो यहाँ पे आप क्या? अरे भाई, कल सही बताऊं मैं आपको, साहस की दाद मैं तब देता जब नतीजे आने के बाद कल दिन भर आपके प्रवक्ता टीवी चैनलों पर आते, गायब हो गए। साहस की गायब हो गए सब। नहीं, मैं तो उल्टा और भी साहस की बात बताता हूं। साहस की बात तो यह थी कि जिसको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बताया गया, वो सबसे पहले आके उसने स्क्रीन पे आके खड़े होके पहले ही बता दिया कि नंदीग्राम से मुझे हिंदुओं ने जिताया है, मुझे मुसलमानों का वोट नहीं मिला है, ये हिंदुओं की सरकार होगी, मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करूंगा। बोला कि नहीं बोला, आप देख लीजिए। तो जब आप इस प्रकार के साहस की बात करती, वाकई ऐसी साहस तो मेरे अंदर तो नहीं है साहब।
अगर मैं कल चुन करके अगर मुख्यमंत्री का अगर उसके ऊपर बैठाया भी जाता ना, तो मैं कम से कम ये बात आंखों में आंख डाल के नहीं बोल पाता कि भाई मैं आके यहाँ पे सिर्फ एक वर्ग के लिए काम करूंगा। किस वर्ग के लिए काम करेंगे आप, मुझे वो भी तो सुनना है। अच्छा ठीक है, किस वर्ग की बात, अच्छा ठीक है, ऑल राइट। अब दूसरी बात, एक सिंपल सी बात करता हूं। देखिए, इन सब गर्मा गर्मियों के बीच में एक बात तो तय है, उन 27 लाख लोगों के लिए हम लोग 27 लाख लोगों को जब एड्रेस करते हैं तो उड़ा देते हैं। अरे क्या हुआ, उसके बगैर भी तो ये तो जीते ना, 25 तो टीएमसी जीती ना, तो क्या फर्क पड़ गया। ये जाके उन 27 लाख लोगों को बताइए ना कि इस वजह से आप लोगों का मताधिकार जो छीना गया वो बिल्कुल जायज था, नहीं होना चाहिए। और हर बार ऐसा ही होगा, हर बार हम यही चीज करेंगे और तब आप ये उंगली नहीं उठा सकते। हर बार कैसे होगा? जीतेगा, हर बार कैसे, हर बार क्यों होगा? हाँ, इस बार तो टाइम भी बहुत है, ये बात आपने सही, हर बार मैं भूल गया, सॉरी। अभी तो साल भर कहां, बहुत टाइम है। सिर्फ बंगाल के मौके में टाइम नहीं था साहब, बहुत एकदम से आन पड़ी थी, एकदम गले तक चढ़ गया था, अरे बाबा यहां अरे यहां से निकालना है, वो सब तो चीजें हुई। अच्छा अब एक बात बताइए जी, कोलकाता जाने में डर तो नहीं लगेगा शुभंकर भट्टाचार्य को? हाँ, ये बात आपका प्रश्न बहुत जरूरी है कि भाई बंगाली आदमी को कोलकाता जाने में तो डर नहीं लगेगा, क्योंकि बंगाली आदमी, फिर आप बंगाली, बार बार बंगाली। एक सेकंड, मैं तो शुभंकर एक सेकंड, आप ये नाइंसाफी करते हैं। सारा जो बंगाली है वो टीएमसी का समर्थक या सपोर्टर नहीं है, और सारा टीएमसी वाला बंगाली हो सकता है, हो सकता है, मैं मान लेता हूं, लेकिन सारा बंगाली टीएमसी समर्थक नहीं होता। करेक्ट। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप टीएमसी की तरफ से बोलते हैं, आप दिल्ली में बैठे हैं। मैं ये कह रहा हूं आपको बंगाल कोलकाता जाने में डर तो नहीं लग रहा? अरे मानक जी, मुझे तो यहां तक आने में, मैं तो खुद कहा कि डर लग रहा था, क्योंकि मेरे पास तो कल से इतने ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, ऐसे धमकी आ रहे हैं, मैं अभी आपको भेजूंगा भी, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं, गालियां वालियां सब कुछ आ रही हैं। खैर, फिर भी मैं आपके अभी हाथ जोड़ के मान लीजिए, सारा बंगाली ही है वो बंगाली ही है जिसने बीजेपी को जिताया है। अरे तो सुन तो लीजिए, आप तो कम से कम सुन लीजिए, आप तो चुनाव आयोग ना बनिए आप पे। बात ये है कि बहुत सिंपल सी बात है, अब तो बंगालियों में भी आपने कह दिया, एक नया कैटेगरी बना, भद्र लोग। साहब मैं आज तक जानता था कि भद्र लोग, हम लोग क्या कहते हैं, भद्र लोग जिसको कहा जाता है, कौन है भद्र लोग? जो सभ्य आदमी हो, जिनमें मैनरिज्म हो, एटिकेट हो, तो उसको कहते हैं भद्र लोग। यानी जिसने बीजेपी को वोट दे दिया वो भद्र लोग है, और जिसने नहीं दिया वो अभद्र लोग। नहीं, ये गलत है, तो एक बना दीजिए अभद्र लोग। ये गलत ये भद्र लोग वाला सिस्टम कौन सा भद्र लोग वोट होता है? ऐसा हमने नहीं कहा, और ऐसा कोई नहीं कह रहा है, माफ करिएगा, ऐसा कोई नहीं कह रहा है। तो ये चीजें, ये नहीं आजकल, नहीं मैंने आपकी बात नहीं की, नहीं मैंने और भी कोई भी नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा, नहीं बीजेपी तक नहीं कह रही है, वोटर्स में ये बात कही जा रही है, कितनी जगहों पे वोटिंग है कि भद्र लोग ने यहाँ पे वोट दिया, भद्र और किसने दिया? भद्र लोग ने। आपने सुना कि नहीं सुना? अरे आप हार स्वीकार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये बताइए ना। हार स्वीकार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जनादेश स्वीकार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? साहब जनादेश, देखिए जनादेश तो स्वीकार्य है ही, जनादेश का कौन इसके खिलाफ खड़ा है? आपको मैं यही तो बात समझा रहा हूं कि ममता दीदी भी इसके खिलाफ नहीं खड़ी, उनको भी पता है फाइनली शी हैज टू। ठीक है, ये बात बस शी नीड्स टू बी हर्ड, बस मुझे ये शी नीड्स टू बी हर्ड, बट वेयर कान, अरे किसको सुनाना चाहते? जिनके कान, जिन्होंने उंगलियां डाल रखी कान में, जो यही नहीं सुनना चाहते। कौन? अरे अगर किसी का कंप्लेंट है, अगर ममता दीदी का कंप्लेंट है कि वहां पे चुनाव ठीक से नहीं हुआ, तो किसकी रिस्पांसिबिलिटी है कि कोई तो बताएगा। चुनाव आयोग, कहता हूं कोई तो ये बताएगा कि हाँ सुप्रीम कोर्ट, क्या जवाब दी गई? क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात को, क्या ये मैं एक बात पूछता हूं, कैसा डेमोक्रेसी है? चुनाव आयोग से सवाल नहीं पूछ सकते, कोर्ट से सवाल नहीं पूछ सकते, इसकी बेइज्जती हो जाएगी, उसकी बेइज्जती हो जाएगी, वहां कंटेम्प्ट हो जाएगा, बिल्कुल पूछ सकते हैं, अरे बिल्कुल पूछ सकते हैं, और आप पूछते आए भाई इतने सालों से, ऐसे मत करिए। अच्छा।